नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं सरस्वती स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर दीक्षा ने 12th बोर्ड का रिजल्ट आया था। तब भी उसने मेरिट लाकर स्कूल के साथ साथ में अपने आसपास के क्षेत्र का नाम रोशन किया था। और स्कूलिंग के साथ साथ में उसने नीट 2025 के अंदर जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ले रहे हैं, उसमें से एक सरस्वती स्कूल की छात्रा दीक्षा भी शामिल है, जो डॉक्टर बनने जा रही है। और उसने नीट परीक्षा के साथ साथ में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई को भी पूरा समय दिया। बाकी दीक्षा अपने साथ में, और दीक्षा का आज सरस्वती स्कूल में सम्मान किया जा रहा है नीट परीक्षा में सफलता पाने के लिए। तो अपन दीक्षा और टीचर से बातचीत करेंगे। बहुत बड़ी खुशी और गर्व की बात है। बोर्ड रिजल्ट के बाद में जैसा कि सरस्वती स्कूल परिवार बहुत बेसब्री से नीट रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही वो अनाउंस हुआ और उसके साथ में खुशियों के पटाखे फूट पड़े, और बेटी दीक्षा चौधरी, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद कुमार जी चौधरी और श्रीमती सुनीता देवी जी, केरू गांव से निवासी, नीट में उसने सफलता प्राप्त की है कक्षा 12 के साथ साथ में, जो विद्यालय के लिए बहुत बड़े गौरव और बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज तक ये किवंदिती मानी जाती थी कि या तो बोर्ड कक्षाएं पढ़ लो या फिर नीट रिजल्ट या कंपटीशन रिजल्ट क्रिएट कर लो। बेटी ने इस मिथ्या को तोड़ते हुए 12वीं में 98.80% प्राप्त किए और स्टेट लेवल पे 6 मेरिट हासिल की। और उसी के साथ साथ में बेटी ने नीट 2025 में 4457 ओबीसी रैंक और 10,582 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है, जो विद्यालय के लिए बहुत बड़ी और बेटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मेरा नाम दीक्षा है। मैं कैरू गांव की रहने वाली हूँ और मैंने नीट में 4457 ओबीसी रैंक हासिल की। अपने 12th के साथ में नीट की परीक्षा क्रैक की है, तो एक बहुत ही हार्ड एग्जाम मानी जाती है। किस तरह से मैनेज किया? हमारे स्कूल में फाउंडेशन बैच है, तो मैंने 11 से फाउंडेशन में तैयारी की, जिसमें स्कूलिंग के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाते थे। तो उसमें हर पैटर्न पे पेपर होते थे और पढ़ाई भी होती थी। तो मैंने स्कूलिंग के साथ की और सेल्फ स्टडी भी। और सबसे ज्यादा स्कूल के अंदर किसका सहयोग मिला आपको? सारे टीचर्स का था, स्पेशली कीर्तिमान सर और नवीन सर का। उन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी आपको सपोर्ट करने के लिए? वो मेरे से जब टेस्ट होते थे उसके बाद बात करते थे। अगर नंबर कम आते थे तो फिर समझाते थे कि कहाँ कमी रहेगी और कितना और इम्प्रूव किया जा सकता है। और जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मुझे मोटिवेट भी करते थे। तो जो टेस्ट सीरीज जो चलाई गई थी, उस टेस्ट सीरीज से कितना फायदा मिला आपको एग्जाम के अंदर? उससे बहुत फायदा मिला। टॉपिक वाइज टेस्ट थे तो सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी होते थे और क्या कमी थी वो भी पता चलता था। और इस साल पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ था। जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया है, उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? कि वो अभी निराश ना हो, वापस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें और अपने टीचर्स पर और अपने ऊपर भरोसा रखें। आज दीक्षा ने नीट में भी सफलता पाई है। 12th बोर्ड के अंदर मेरिट में आने के साथ साथ में कैसा लग रहा है इतनी बार सम्मान पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकती कि कितनी खुश हूँ। और आपने जब इसकी पढ़ाई में क्या भूमिका निभाई? जैसा कि टीचर्स लोगों ने बताया है कि इनकी मम्मी की, दीक्षा की मम्मी की काफी ज्यादा भूमिका रही। मैं मैम इतने करे कि टाइम पर जगा देती और एक दवाई पानी को ध्यान रख लेती, बस इतना ही करे। और तो सारो खुद को ही। जैसा बताया गया कि दीक्षा बीमार हो रही थी, हाँ। तब आपको कैसा लगा कि ये कैसे कर पाएगी? 12th का भी बोर्ड एग्जाम है और नीट की भी साथ साथ में तैयारी कर रही है। उस टाइम तो मैम घबरा गई थी एक बार, तो फिर इसने वापस स्टार्ट किया पढ़ना, तब उससे लगा कि हाँ कर तो लेगी। उस वक्त ऐसा भी हुआ कि आपने सरस्वती स्कूल के टीचर से भी बातचीत करी हो कि दीक्षा बीमार है, कैसे करेगी? कीर्तिमान जी सर से की थी ना, तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, करवा लेंगे वापस। हाँ सर, जैसे कि नीट का रिजल्ट आया है और दीक्षा ने बहुत बड़ी सफलता मिली है। दीक्षा को किस तरह से माहौल रखते हैं पढ़ाई को लेकर, और कि आज दीक्षा ने एक जितने भी एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी उसमें अपनी एक जगह बनाई? रिजल्ट की बड़ी सफलता, अब मैं इसे बोर्ड रिजल्ट से शुरुआत करूं। कक्षा 10 में बोर्ड मेरिट प्राप्त करना और उसके बाद में कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट प्राप्त करना और उसके साथ में नीट में सफलता प्राप्त करना बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। ये जो प्रयास होता है ये इंडिविजुअल केयरिंग से, स्कूल के माहौल से, उससे ये चीज़ें तय होती हैं।
जैसे कि स्टूडेंट को का बैकग्राउंड देखा जाता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे है अभी, उसके बाद में उसके साथ में कितना अपने को एफर्ट करना है, किस तरीके से उसे गाइड करना है, उस बेसिस पे रिजल्ट क्रिएट होता है। कई बार बहुत अच्छे बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि ये 10th में इनका अच्छा स्कोर है और ये आगे जाके अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे, वो नहीं हो पाता। वो बड़े बड़े संस्थानों में भी जाके पढ़ते हैं, फिर भी नहीं हो पाता। उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो बच्चे को इंडिविजुअल केयर चाहिए, जब वो बच्चा थोड़ा सा अपने स्वाद से हिल रहा होता है, उस टाइम पे उसे जो एक डायरेक्शन चाहिए, सही दिशा चाहिए, वहाँ पे थोड़ी कमी रह जाती है। क्योंकि बड़ी संख्या होती है तो उस तरीके की वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, उस तरीके के वहाँ पे गाइड होती नहीं है। दूसरा, हर बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग है। हर बच्चे की उस बच्चे की जितनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे मैटर दिया जाए। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन करूँ कि मेरी कैपेसिटी यदि 40 kg वेट उठाने की है और वहीं पे यदि मेरे ऊपर 100 किलो वेट डाल दिया जाए तो शायद मेरी कैपेसिटी 40 किलो वेट उठाने की भी नहीं रहेगी। और यही समस्या होती है जब बच्चा बाहर बड़े शहरों में जाता है। सबको एक तरीके से वहाँ पे हाँका जाता है, एक तरीके से उनको तैयार करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो टैलेंट है, जिसको उस अलग तरीके से ग्रूम करना चाहिए, वहाँ पे वो समस्याएं आती हैं। सरस्वती स्कूल ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच बन चुका है, मंच तैयार हो चुका है। उनको उनकी कैपेबिलिटी देखते हुए छोटी कक्षाओं से ही, जिस कक्षा में वो विद्यालय से जुड़ता है, उस जैसे कि दीक्षा कक्षा 5 में विद्यालय से जुड़ी और उसके बाद में उसने धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया। ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है, ये एक स्पीकर के रूप में बहुत अच्छा कर रही है। उसके अलावा इसने 10th में बोर्ड मेरिट, 12th में बोर्ड मेरिट और उसके बाद में आज नीट में उसने 12th के साथ में ही सक्सेस ली है। बच्चों को समय समय पे ऑब्जर्व करते हुए उन्हें गाइड करना, उनको प्रोत्साहित करना। जैसे दीक्षा की मैं बात करूं तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट की, कक्षा 10 में इसने स्कूटी प्राप्त की। कक्षा 10 में इसने राज्य स्कूल की तरफ से स्कूटी प्राप्त की पुरस्कार के रूप में। कक्षा 10 में ही इसने राज्य सरकार से 75,000 रुपये स्कूटी के लिए नामित हुई। उसके अलावा गार्गी पुरस्कार इसने प्राप्त किया और आज 1 लाख रुपए का पुरस्कार, जो इसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए और बाकी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, वो भी एक रोल है। सभी तरीके से बच्चे की यदि गेम्स के साथ साथ में डेवलप किया जाए, जिससे वो थोड़ा स्ट्रांग बन के स्ट्रांग मेंटेलिटी के साथ में आगे निकले, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि 73 स्टूडेंट इस बार स्टेट खेले हैं। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी में वो अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा इस साल 23 मेरिट है टॉप 15 में, क्लास 10th और 12th में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और इस झुंझुनू जिले के लिए लैंडमार्क बन चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही लैंडमार्क हम आगे की तरफ स्थापित करते जाएं और खुद से ही कॉम्पीट करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आज विद्यालय के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बड़े हर्ष का विषय है कि मई के अंदर जब बोर्ड परीक्षा परिणाम आने शुरू हुए थे, उसमें से ही लगातार जैसे जैसे परीक्षा परिणाम राजस्थान बोर्ड ने जारी किए, खुशियों का अंबार लगा रहा। और जब भी आप लोग यहाँ आए, आप लोगों के सामने हमने ये बात रखी थी कि जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, उस दिन नीट में हमारी बेटी है वो 100% नीट को क्रैक कर रही है और 550 के करीब हम लोगों ने आपको नंबर बताया था। इसकी 550 के लगभग ये नंबर बना रही है, तो 554 नंबर बना करके जो बात हमने आप लोगों को बताई थी उस पर इसने मोहर लगाई। इसके लिए मैं दीक्षा को और दीक्षा की मम्मी को, खासतौर से दोनों को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके दोनों के अथक मेहनत और प्रयास विद्यालय के साथ में जुड़े रहे, जिसका परिणाम है कि आज एक इतिहास रचा। इसने नौगढ़ विधानसभा में नहीं कहूँगा मैं, बल्कि राजस्थान के अंदर ये बात बता सकता हूँ आप लोगों को कि कक्षा 10 में मेरिट जो बच्चा हासिल कर लेता है, उसके बाद में कक्षा 12 का जो परीक्षा परिणाम देखने के लिए मिलता है, बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो कक्षा 10 में बोर्ड मेरिट में आते हैं वो कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट में आते हैं। इसने पहले तो सबसे पहले तो ये सभी कक्षा 10 में जो इसने बोर्ड मेरिट प्राप्त की थी, उसी प्रकार से कक्षा 12 में बोर्ड मेरिट प्राप्त करके अपना स्थान बरकरार रखा और विद्यालय का और नौगढ़ विधानसभा का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। दूसरा, इसका जो नीट क्रैक का बात है, तो नीट के अंदर क्रैक करना विद्यालय के लिए नहीं, अपने तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एक लोगों को, जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे, कि इसको देख करके जो बच्चे बड़े शहरों की ओर, बड़ी कोचिंगों की ओर जो प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं, वो निश्चित रूप से इसको एक बार देख करके सोचेंगे कि जब दीक्षा यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम करके और एक बहुत बड़ी सौगात पेश कर सकती है, तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं।
उनको लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में जाने से कभी सफलता हासिल नहीं होती, बड़े कोचिंग के नाम से कभी सफलता हासिल नहीं होती है। बच्चे के अंदर डेडिकेशन बहुत जरूरी है, बच्चे की स्पेशली व्यक्तिगत देख रेख होना बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं इसकी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत बड़ी संख्या में छात्र चले जाते हैं और काफ़ी बच्चे होते हैं वो मेरिट भी होते हैं, 90+ के होते हैं, और वहाँ जाकर के वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं और वो 2-3 साल प्रयास करने के बाद में जब उनका सिलेक्शन नहीं होता बड़े निराश और हताश हो जाते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कारण ये क्या होता है कि उनकी व्यक्तिगत देख रेख नहीं हो पाती है, उनको संभालने वाला व्यक्ति नहीं होता है। बड़े स्टूडेंट में बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या के अंदर एक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन विद्यालयों के अंदर अच्छी व्यवस्था है और जिन विद्यालयों ने ये व्यवस्था जारी कर रखी है उन विद्यालयों को भी प्रयास और ज़्यादा करने होंगे इसकी यहाँ के जो हमारे ग्रामीण परिवेश के या चाहे विधानसभा के हों उन बच्चों को पूरा लाभ मिले, उनको जो आर्थिक नुकसान जो बाहर जाने से होता है उससे भी वो बचेंगे। तो उसके लिए जो दीक्षा ने उन लोगों को जो प्रेरणा दी है, इससे प्रेरणा लेकर के वो लोग भी निश्चित रूप से सोच करके एक बार अपने विद्यालय में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले समय में इसका जो परिणाम है ये आने वाले समय में और ज़्यादा हमें इससे प्रेरणा लेकर के आने वाले बच्चे इनके जो पीछे आ रहे बच्चे वो और अच्छा परिणाम देकर के विद्यालय का और विधानसभा का और जिले का नाम रोशन करेंगे। मैं एक बार पुनः दीक्षा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसको 1 लाख रुपए का जो पारितोषिक दिया गया वो इनाम कोई मायने नहीं रखता है। इनाम चाहे 1 लाख का हो, चाहे 21,000 का हो, चाहे 51,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो, ये इसके मान सम्मान के लिए अन्य बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए एक इनामी राशि घोषित की गई है। जब बड़ा कार्यक्रम करें ना उस दिन सारे काम होंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी दीक्षा को जरूरत होगी, जैसे अभी हेमंत जी सर बता रहे थे इसकी कीर्तिमान जी सर का बड़ा इसमें श्रेय है, पूरी टीम का श्रेय है। कीर्तिमान जी का स्पेशली इसलिए कि इसका एक टारगेट ये था कि दीक्षा किसी भी प्रकार से हो नीट क्रैक करनी चाहिए और दीक्षा का भी यही उद्देश्य था कि मेरी नीट क्रैक होनी चाहिए। दोनों के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य था, बहुत अच्छी इसकी सिटिंग पावर थी, बहुत बड़ा अनुशासन था, इसमें डेडिकेशन था। मतलब इसको कहने की जरूरत कभी महसूस नहीं है हमें कि आपको पढ़ना है या इतनी देर आपको स्कूल में रुकना है। ये जब मर्जी होती छुट्टी के दिन इस विद्यालय के अंदर आती, विद्यालय के अंदर इसको जो व्यवस्था देनी होती थी व्यवस्था हमने पूर्णतः प्रयास किया गया कि इसको हर व्यवस्था से इसके ऊपर लागू की जाए ताकि ये कहीं वंचित नहीं रहे। इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उसी टाइम पे जिस टाइम पे इनको प्रॉब्लम होती थी उसी टाइम पे उनको सॉर्ट आउट करना, इसको बार बार प्रोत्साहित करना, इसके बार बार इसके पेपर्स के एग्जाम लेकर के उनको चेक करना। मतलब इसके लिए जो अन्य बच्चों के लिए भी अथक प्रयास किए गए, उस अथक प्रयास का ही परिणाम है कि आज विद्यालय ने एक बहुत बड़ी सौगात प्राप्त की है। इसकी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि स्कूलिंग के साथ में बच्चा पढ़ता हुआ जो कंपटीशन एग्जाम है उनको फाइट करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार पुनः विद्यालय की जितनी भी टीम है, विद्यालय परिवार, विद्यालय की टीम है और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, इस बार बहुत सारे बच्चे पेपर क्लियर नहीं कर पाए नीट का क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ था। हमने भी देखा बहुत से बच्चे सेंटर से जब बाहर निकल रहे थे तो वो रोते हुए निकल रहे थे और जो बहुत 3-4 साल से बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों से मेरा ये कहना है कि अभी भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता। हो सकता है कि वो आज हमें नहीं मिले, लेकिन अगर हम लगन के पूर्वक और बिना निराश हुए लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अपनी वो सफलता जरूर मिलेगी। तो उन सभी विद्यार्थियों से जो किसी भी कारण से, चाहे पेपर टफ होने की वजह से है या हो सकता है किसी कमज़ोर तैयारी के कारण हो सकता है, इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें बिल्कुल भी निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि आज ही से वो पुनः अपनी पूरी मेहनत करना शुरू करें। निश्चित रूप से आगे आने वाला जो पेपर होगा उसमें उनको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ। और आपने सर दीक्षा को किस तरह से गाइड किया? जिस तरह से आपने बताया कि दीक्षा ने 11th में मैथ ली थी और फिर इसने डिसाइड किया कि 12th में मुझे साइंस लेनी है और डॉक्टर बनना है, तो उस वक्त आपने इसे किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से समझा? तो वो दीक्षा को गाइड करने का जहाँ तक प्रश्न है तो विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने तो गाइड किया ही किया है, लेकिन बहुत सारा, या मैं ये कहूँ कि दीक्षा की सफलता के पीछे बहुत बड़ा जो श्रेय है वो कीर्तिमान जी सर का है।
लगभग ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन दीक्षा से उन्होंने बात नहीं की होगी कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी उसकी तैयारी चल रही है, कहाँ तक वो पहुँच रही है, कहाँ उसके सामने प्रॉब्लम आ रही है। और यही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो अंतर है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लासरूम हैं, 250 से 300 की स्ट्रेंथ वहाँ पर बैठती है और टीचर्स का स्टूडेंट के साथ संपर्क नहीं हो पाता है। और स्कूलिंग के साथ साथ ये जो आज दीक्षा ने कारनामा किया है, इसके पीछे व्यक्तिगत जो देख रेख है कि यहाँ पर छोटे बच्चे, मतलब कम संख्या में क्लासरूम में बच्चे होते हैं, टीचर्स उनको अच्छी तरह से केयर कर पाते हैं। और वही कारण है कि बच्चे कहीं भी पीछे नहीं होते हैं। जहाँ भी वो पीछे होते हैं वो टीचर्स से बात करते हैं, टीचर्स उनको मोटिवेट करते हैं और वो लगातार जो मोटिवेशन है वो एक दिन बड़ी सफलता में कन्वर्ट होता है। तो इस असाधारण उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। असाधारण उपलब्धि इसीलिए क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि जिस बच्चे कंपटीशन का रिजल्ट करता है उसका 12th का क्या रिजल्ट करता है। दीक्षा बेटी ने 12th के साथ जो स्टेट मेरिट के साथ जो नीट क्रैक किया वो एक उसकी असाधारण उपलब्धि है। और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी इस तरह से स्कूलिंग के साथ कंपटीशन रिजल्ट निकालना चाहें, उसी का एक प्रमाण है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं। तो उनके लिए हमने एक तरह से बात दिखा दिया है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं अगर आपको ये डेडिकेशन मिलेगा। दीक्षा की 2 चीज़ें सबसे बेस्ट रही हैं इसकी तैयारी में, पहले इसकी कंटिन्यूटी और दूसरा डेडिकेशन। तो ये कक्षा 5 से हमारे पास यहाँ पढ़ रही है और कक्षा 5 से इसकी इंडिविजुअल केयरिंग हुई है और इसके साथ साथ इस जो सफलता मिली है उसका सबसे ज़्यादा श्रेय इसकी मम्मी जी को भी जाता है, क्योंकि इन्हें अपने हिसाब से इनको इस तरह से पाला बढ़ाया है कि ये अपने आप में आगे बढ़ सके। और इस तरह से ही बच्चे स्कूलिंग के साथ हम तैयार कर रहे हैं। जो 8 बच्चे और इन्होंने जो अच्छे मार्क्स नीट के लिए लाए हैं उनका भी आप 12th का रिजल्ट देख सकते हो। जनरली सारे के सारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग 95 से ऊपर हैं और उन्हें नीट में भी अच्छी सफलता प्राप्त करी। और सर, आज दीक्षा की जो सफलता है और पूरा स्टाफ जो है वो आपको सबसे बड़ा सहयोग करता बता रहा है और साथ में दीक्षा भी कह रही है, तो क्या मन में भाव चल रहे हैं अभी? जब से स्कूलिंग के साथ फाउंडेशन स्टार्ट किया था हमारा यही था कि हम कुछ जो जनरली जो बड़े शहरी कोचिंग है उनसे कुछ अलग किया जाए। तो अलग हमारे पास इंडिविजुअल केयरिंग थी, बच्चों को जो मिल जाए, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जो इंडिविजुअल केयरिंग मिल जाती है तो अपना वो रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसी के कारण हमने इस बच्ची पे, और बच्चे थे इंडिविजुअल केयरिंग थी बच्चे के पास, हमारे पास इन बच्चों के लिए टाइम टू टाइम इनकी टेस्ट सीरीज लगाना, टाइम टू टाइम इनके बोर्ड के अकॉर्डिंग पेपर करवाना। तो इसीलिए था कि स्कूलिंग के साथ इनको कैसे भी कंपटीशन रिजल्ट दिखाएं ताकि ग्रामीण परिवेश के और बच्चे जो ये करना चाह रहे हैं उनके लिए एक रास्ता मिले। दीक्षा ने कभी आपको ये कहकर चौंकाया था कि सर मुझसे नहीं हो रहा है अब? नहीं, दीक्षा का जो डेडिकेशन था स्टार्टिंग से ही उसमें ऐसी नौबत नहीं आई, बट जनरली 12th क्लास में इसकी जो तबीयत खराब हुई थी, जो एडमिट भी होना पड़ा था, उस टाइम हमको ऐसा लगा था एक मौके पे कि शायद हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। पर वापस कहूँगा इसका जो डेडिकेशन है वो ही इस मुकाम पे लेके आया है। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या दिशा, हम तो बरगद को भी हिला देंगे। वो और है जो थक कर बैठ जाते मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के बल पर सारे आसमां को झुका देंगे। निश्चित रूप से आज के सम्मान समारोह के अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम है वो ऐसा ही हमें सीख देने वाला है। कक्षा 12 के साथ देश की नामी मेडिकल कॉलेज में हमारी बेटी दीक्षा मेडिकल कॉलेज का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। ये निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला विषय है। 12वीं के साथ में नीट में चयन होना ये अपने आप में एक बहुत अहम और बड़ी बात है। कई बार सर हेमंत जी सर, नवीन जी सर, हम आपस में बैठकर, कीर्तिमान जी सर, गोदारे सर, ये चर्चा करते थे कि जिस ढंग से हमने 3 साल पहले ये फाउंडेशन क्लास शुरू की थी, उस समय ये ठान लिया था कि जिस ढंग से, जिस मैनेजमेंट के साथ में, जिस तरीके के साथ में, जिस कार्यशैली के साथ में आगे बढ़ रहे थे, कई बार चर्चा करते थे कि वो दिन आएगा जिस दिन विद्यालय के अंदर खुशियों का मेला लगेगा, और निश्चित रूप से वो दिन आज आ चुका है। बेटी दीक्षा का 12वीं के साथ में नीट में चयन हुआ है। पूरा विद्यालय परिवार खुशियाँ मना रहा है, खुशियाँ इजहार प्रकट कर रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। First of all, I'd like to congratulate the students for this great achievement. यानी कि ये बार-बार कहा जा रहा कि जिसने ये काम किया है, only he knows how she has achieved this success. Because हम और हम शामिल हो सकते हैं
और उनके जो डिटर्मिनेशन है, जिस तरह से डिवोशंस और कंटिन्यूटी जिस तरह से दिखाया है, उसी का ये सफलता है कि आज हम सब लोग एक साथ ये रिजल्ट के जश्न मना रहे हैं। सो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट वंस मोर टू द पेरेंट्स। मोस्ट प्रोबेबली व्हेनेवर आई सी टू दीक्षा, मैं उनके अगर जब तक हमारे पास था तो आई यूज्ड टू सी, जब मैं दीक्षा को देखती थी तो साथ साथ में उनके मम्मी का फेस कहीं ना कहीं मुझे नजर आता था। एंड व्हेनेवर she used to be there sometime whenever we are supposed to interrogate, sometimes whenever she need a consolations. At the time we used to be there and we used to try to understand her in a very deep manner so that she can at least cope up with the situations and can study continuously for this achievement. So what I can say without saying more words, that please keep on continue, because continuity is most important. There are more things to achieve ahead in the future. Congratulations once more. बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीक्षा। कक्षा 12 का रिजल्ट के साथ साथ नीट में इसने सफलता हासिल करी है। ये इसकी मदर का भी श्रेय है। इसकी मदर को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने इस स्कूल का चयन किया बेटी की सफलता के लिए। और फिर जैसे ही इसने 10th पास किया तो इनके पास जो भी आए बड़ी बड़ी इनको कोचिंग्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में जाने के लिए बच्चे को मोटिवेट कर इनको भी मोटिवेट किया और बच्चे, लेकिन इन्होंने इसी स्कूल पर भरोसा किया कि यहीं रहकर मेरी बेटी और नीट में सफलता हासिल करेगी। मेरा हमेशा यही रहता है कि इस स्कूल में बेटियां हैं वो अच्छा भविष्य बनाए। हमेशा यही सपना रहता है कि बेटियों का भविष्य इस स्कूल में अच्छा बने। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और एक बार फिर दीक्षा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं दीक्षा और दीक्षा की मम्मी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कक्षा 12वीं के साथ इसने इतना बड़ा स्कोर किया है। और इस स्कोर को सुनने के लिए या देखने के लिए हम 2 साल से उत्सुक थे, जो इसने हमारी इच्छा पूरी की है। तो हम कितने खुश हैं वो बता नहीं सकते, क्योंकि 12th के साथ जो है हमारी इच्छा थी कई सालों से कि 12th के साथ हम इतना बड़ा स्कोर दें जो मतलब समाज में एक मैसेज है। तो वो जो इच्छा है वो दीक्षा ने आज पूरी की है। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट जैसे मेरिट देना तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेरिट तो मतलब हमारी जो परंपरा है, सरस्वती स्कूल को मेरिट की खान कहा जाता है, तो मेरिट देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो रिजल्ट दीक्षा ने अब जो दिया है, इसके लिए हम 2 साल से बड़े बेसब्री से इंतजार था, जो हमारा आज इंतजार खत्म हुआ। तो ये देखने को भी मिल रहा है कि सरस्वती स्कूल के लिए ये एक बहुत ही भावुक पल है। हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत भावुक पल है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो बहुत क्वेश्चनर होते हैं, आप पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जब फाउंडेशन स्टार्ट की तो जनरली स्कूलिंग के साथ फाउंडेशन को सिर्फ ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे जाके बच्चे का रिजल्ट क्रिएट नहीं होगा। और जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आप पे और उसके बाद में उन सब चीज़ों को आप क्लोज करते हुए रिजल्ट कन्वर्ट करते हो और ऐसे पेपर में कन्वर्ट करते हो, तो वास्तव में हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी देता है और हर तरीके से हमें वो सरोबार कर देता है। और वैसा ही एक क्षण था हमारे लिए, बेटी ने जब वो सफलता प्राप्त की। और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये परंपरा जैसे बोर्ड मेरिट्स की रेगुलरली आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से ये रिजल्ट की परंपरा, जो कंपटीशन रिजल्ट की परंपरा, वो आगे बढ़ेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस रिजल्ट के अंदर, जो मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल जो मैं स्कूलिंग के साथ में एज ए ऑब्जर्वर देखूं अपने आप को, तो यदि अपन किसी सिस्टम पे ब्लाइंड भरोसा करें तो निश्चित रूप से हमें वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सेम वैसा ही यहाँ पे हुआ। पेरेंट की तरफ से, जैसे मैम बता रहे थे अभी आपको, और बच्चे की तरफ से ब्लाइंड फेथ था। कहीं भी ऐसा कोई एंगल नहीं लगा कभी भी कि इसने मन में कोई क्वेश्चन हो कि इस सिस्टम के साथ में मेरा रिजल्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उसी के बलबूते, उस विश्वास के बलबूते ये रिजल्ट क्रिएट हुआ और इस बेटी ने सफलता प्राप्त की। और इसलिए क्योंकि इसका विश्वास था, सारे टीचर्स की मेहनत थी, और एक उस सिस्टम के साथ में जिसके लिए अभी कल्पना नहीं की जाती, ये कहा जाता है कंपटीशन लड़ना तो बड़ी जगह जाओ, और उस सिस्टम के साथ में इसने क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात थी। और बाकी सारे बच्चों ने भी किया, वो हमें बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत खुशी दे रहा है।